हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडलेंस विजन। आज हम सीखेंगे एक नई इंग्लिश कन्वर्सेशन आसान हिंदी मीनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। कैन आई कैश अ चेक हियर? क्या मैं यहाँ कैश चेक कर सकता हूँ? गो टू अनदर काउंटर सर, गेट वन देयर। दूसरे काउंटर पर जाएं, सर वो वाला वहाँ है। कैन आई कैश दिस चेक प्लीज? क्या मैं यहाँ कैश चेक कर सकता हूँ प्लीज? व्हाट्स द अमाउंट? लेट मी सी द चेक, इट्स लेस देन 2000। गो टू द टेलर काउंटर सर, शी विल कैश इट राइट अवे। राशि कितनी है? मुझे चेक दिखाएं, ये 2000 से कम है, इसलिए कैशियर काउंटर पर जाएं, सर वे तुरंत कैश कर देंगी। टेक दिस चेक प्लीज एंड गिव मी द अमाउंट। बी अ लिटिल प्रॉम्प्ट, विल यू? आई हैव ऑलरेडी स्पेंड सम टाइम हियर गोइंग फ्रॉम काउंटर टू काउंटर एंड आई एम इन अ हरी। ये चेक लीजिए और मुझे राशि दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्या आप? मैं यहाँ पहले ही काफी समय लगा चुका हूँ एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक जाते जाते, और मैं बहुत जल्दी में हूँ। ऑलराइट सर, bear with me for 2 minutes and I will give you the money. After a minute, I am sorry to bother you sir, but there is an overwriting on the date. You have not signed. Would you put your signature here just over the date on the right hand corner? ठीक है सर, मुझे 2 मिनट दीजिए और मैं आपको पैसे दे दूंगा 1 मिनट बाद। मुझे खेद है सर, लेकिन तारीख पर ओवरराइटिंग है जिस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किया है। आप दाई तरफ कोने में तारीख के ठीक ऊपर यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे। Of course it is young lady, now go ahead and pay the amount please. बिल्कुल, ये लीजिए युवती, आगे बढ़िए और कृपया राशि दे दीजिए। Should not take much time now. An entry has to be made and that's all, but could I bother you again? Would you sign on the back of the check here? अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक प्रविष्टि है और बस। लेकिन क्या मैं आपको फिर से परेशान कर सकता हूँ? क्या आप चेक के पीछे यहाँ हस्ताक्षर करेंगे? Certainly not. Why do you want me to sign on the back when I have put my signature on the front of the check? बिल्कुल नहीं, आप मुझे पीछे साइन करने के लिए क्यों कहती हैं जब मैंने चेक के सामने ही अपना हस्ताक्षर कर दिया है? We need this signature as evidence that you have received the money sir. The signature on the front only means that you have ordered the back to pay. हमें इसकी आवश्यकता है। हस्ताक्षर इस बात की सबूत के रूप में कि आपने पैसे प्राप्त कर लिए हैं सर। सामने किया गया हस्ताक्षर केवल इसका मतलब है कि आपने बैंक को भुगतान करने का आदेश दिया है। Well, you have a point there, but these orders should be enough evidence that the payment has been made. हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आदेश इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि भुगतान किया जा चुका है। But it does not prove who is received it, does it? लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि रकम किसने प्राप्त की है ना? That's true. ये सही बात है। Here is the amount sir. Sorry for the little delay. ये लीजिए रकम सर, थोड़ी देर के लिए माफ कीजिएगा। That's all right. Thank you. कोई बात नहीं, धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का कन्वर्सेशन लेसन पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और माइंडलेंस विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज आपने कौन सा नया इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंस सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंग्लिश कन्वर्सेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।